महिला कांग्रेस का महंगाई के खिलाफ हल्ला बोल। गैस सिलेंडर के दाम 1100 के पार, दूध के दाम आसमान पर। रीवा में वरिष्ठ उपाध्यक्ष कविता पांडे की विशेष उपस्थिति में डॉक्टर प्रतिभा सिंह, संभागीय प्रवक्ता जिला अध्यक्ष सीमा सिंह, जराहा शहर अध्यक्ष तारा त्रिपाठी के नेतृत्व में महंगाई के खिलाफ महिलाओं ने हल्ला बोला। महिलाएं अनोखे अंदाज में काले कपड़े में नजर आई। सिर पर गैस सिलेंडर रखकर बढ़े हुए दामों को लेकर मोदी एवं शिवराज सरकार की जमकर आलोचना की। वहीं महिलाओं ने कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कार्यक्रम में कविता पांडे ने मोदी सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि इस सरकार में महंगाई के अलावा कुछ नहीं है। महिलाओं का घर चलाना मुश्किल हो रहा है। यह सरकार कुछ करने वाली नहीं है, सिर्फ झूठी घोषणा करके महिलाओं को रिझाने का काम कर रही है। लाडली बहना योजना सिर्फ दिखावे की बात है। वहीं जिलाध्यक्ष सीमा सिंह मध्य प्रदेश सरकार की जमकर आलोचना करते हुए उन्होंने कहा कि लाडली बहना योजना शिवराज सरकार की चुनावी स्टंट है। महिलाओं को कुछ मिलने वाला नहीं है। कांग्रेस की 15 महीने की सरकार में कमलनाथ ने बच्चियों की शादी को लेकर 51,000 रुपये, प्रदेश में गौशालाओं का निर्माण, वृद्धा पेंशन बढ़ाकर 600 रुपये करने का काम कमलनाथ के द्वारा किया गया। फिर से 2023 में सरकार आएगी तो 1500 रुपये महिलाओं को मिलेगा। इस सरकार में आए दिन महंगाई बढ़ाई जा रही है। गैस सिलेंडर के दाम बढ़ाए गए, दूध के दाम आसमान पर हैं। महिला सुरक्षा की बात करने में यह सरकार अक्षम साबित हो रही है। वहीं शहर अध्यक्ष तारा त्रिपाठी ने मोदी हाय हाय का नारा लगाते हुए कहा कि इस सरकार की विदाई तय है। इस रिकॉर्ड तोड़ महंगाई में गरीब तबके की महिलाओं का घर नहीं पीछे आ गई। यहाँ महिला कांग्रेस इकट्ठा हुआ है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि एक बार फिर निकम्मी सरकार ने गैस के प्राइस बढ़ा दिए हैं, जिससे कि गांव की नहीं हर वर्ग के लोगों को बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हम लोगों की ऑलरेडी आमदनी कम है, बेरोजगारी इतनी ज़्यादा है, कमर तोड़ महंगाई है। उसके बावजूद निरंतर सरकार सहूलियत की बजाय महंगाई बढ़ाती जा रही है। एक बार फिर गैस के प्राइस 50 रुपए बढ़ गए हैं और कमर्शियल गैस के प्राइस 350 रुपए बढ़ गए हैं। मुझे तो लगता है कहीं ना कहीं मोदी सरकार की ये रणनीति है कि वो नहीं चाहते कि एक गरीब के घर में, एक मिडिल क्लास फैमिली वाले के घर में गैस में खाना बने। जहां मोदी सरकार ने ये वादा किया था कि वो गैस के चूल्हे के धुएं से महिलाओं को मुक्ति दिलाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। जबकि वो निरंतर एक बार उन्होंने उज्ज्वला योजना लेकर आए, जैसे कि जियो आया था, जियो की सिम दी थी उन्होंने पहली बार फ्री में, और फिर उसके बाद 3-4 महीने बाद वहाँ प्राइस बढ़ा दिया। वही सेम नीति के साथ उज्ज्वला योजना के तहत उन्होंने बहुत सारे लोगों को गैस प्रोवाइड कराई। लेकिन एक बार गैस लेने के बाद पूरे देश में 90 लाख लोगों ने उस गैस को दोबारा भरवाया तक नहीं है। तो ये कितना निराशाजनक है और इस तरीके की नीतियाँ कितनी निराशाजनक है। इसी का विरोध करने के लिए आज महिला कांग्रेस इकट्ठा हुआ। बिल्कुल, इसका प्राइस 250 रुपए जो आप ले रही हैं। जब कांग्रेस की सरकार थी तब गैस का प्राइस था 400 रुपए करीब। उस टाइम पे स्मृति ईरानी आती थी और गैस के सिलेंडर को लेकर जमीन पे बैठी रहती थी, प्रदर्शन करती थी। आज वही स्मृति ईरानी गायब है। जब गैस का प्राइस 1100 रुपए बढ़ चुका है, तब आज स्मृति ईरानी का कोई अता पता नहीं है। वो कहाँ है, हम लोग जानना चाहते हैं। उनकी कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं आ रही है? जिस सिलेंडर को लेकर आप विरोध कर रही है, ये 1100 रुपए सिलेंडर आता है। 1150। ये छोटा सिलेंडर, ये हम प्रदर्शन कर। मोदी सरकार और शिवराज सरकार जो डबल इंजन की सरकार है, इनके द्वारा घरेलू गैस LPG सिलेंडर के दाम 1130 रुपये मध्य प्रदेश में बिक रहा है और कॉमर्शियल जो सिलेंडर है उसके दाम इन्होंने 350 रुपये बढ़ा दिए हैं, जिसके कारण पूरे देश की जनता में त्राहिमाम है। होली का त्यौहार मुँह बाए खड़ा है। हमारे देश में होली मिलने मिलाने का, प्रेम का त्यौहार होता है, जहाँ पर गुजिया, खाजा और सलोनी मिठाइयाँ बनती हैं। अब मध्य प्रदेश की जो 3 करोड़ हमारी बहनें हैं, इस बार मिठाई नहीं बना पा रही हैं और उनका जो पकवान है उसका स्वाद फीका हो गया है। शिवराज सरकार हमेशा कहा करती थी कि हम महिलाओं
को सस्ता सिलेंडर देंगे। 400 रुपये का जब सिलेंडर हुआ था तो स्मृति ईरानी कहती थी हम चूड़ी फोड़ देंगे, और कभी सड़कों में उतर कर धरना प्रदर्शन किया जाता था। आज हम मोदी सरकार और शिवराज जी और स्मृति ईरानी जी को सड़क में ढूंढने निकले हैं कि आप हमारे साथ प्रदर्शन करिए। देश की जनता त्राहिमाम कर रही है। बजट नाम की नौटंकी आपने खूब देखी, और बहनों को जिस तरीके से जेब कटी हुई है मैं उसकी निंदा करती हूँ। लाडली बहनों को 1000 रुपए दे रही है, उसके लिए आप क्या कहना चाहती हैं? यदि शिवराज सरकार द्वारा लाडला भाई योजना लाई होती, आप जैसे भाइयों के पास नौकरी होती, तो उनको लाडली बहना में 1000 रुपये देने की जरूरत ही नहीं पड़ती। और दूसरी बात, नकल में भी अकल होती है। हिमाचल सरकार जो कांग्रेस पार्टी की सरकार है 1500 रुपये प्रति महिला को दे रही है, प्रति सभी महिलाओं को। तो कमलनाथ जी की सरकार आएगी तो कमलनाथ जी मध्य प्रदेश की 3 करोड़ महिला बहनों को 1500 रुपये देंगे। तो शिवराज सिंह जी नकल में भी अकल लगाइए। हिमाचल प्रदेश की आपने नकल की है तो हम हर महिला के लिए 1500 रुपये की मांग करते हैं, और ताकि हम जान सके कि आपको भी कुछ करना आता। आपने 18 साल महिलाओं के साथ ठगी की है, उनको बहन और भांजी बताकर उनके साथ झूठ बोला, उनके लिए कोई काम नहीं किया। अब 3 महीना जब चुनाव का कुल बचा है तो चला चली की बेला में आप बहनों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी नारी शक्ति बहुत मजबूत है, वो जानती है कि आप 50 रुपये जब सिलेंडर का दाम बढ़ाते हैं तो दूसरे हाथ से वो आप कोशिश करते हैं दिखाने की कि हम आपकी बहुत भलाई कर रहे हैं। बहनें हमारी जान चुकी हैं, उनको शिक्षित बनाइए, आत्मनिर्भर बनाइए, तुम्हारी भीख हमें नहीं चाहिए।